अच्छा, अब एनालिटिकल असेसमेंट वाला काम शुरू करने लगे हैं। इसमें उसने बोल दिया कि 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं और क्या होता है कि आप एक होता है थ्योरेटिकल स्पेकुलेटिव, दूसरा होता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। इसके एडवांटेजेस क्या है कि हम पूरी की पूरी थ्योरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। डायग्नोस्टिक टाइटल बनाने के लिए क्यों हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उससे पहले समझ लो कि ब्रिक वॉल थ्योरी है क्या। ब्रिक वॉल थ्योरी इसने बोला है कि एक बंदा है, आपके पास थ्योरी की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है कि अच्छा नहीं ये वाला मसला ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए। आपने थ्योरी और जो भी आपने जो पढ़ी हुई है ना, किताबें पढ़ी हुई है, उसकी बेसिस थी। दूसरी तरफ क्या था, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बंदा बोल रहा है मेरे साइन और सिम्टम्स ये हैं, मेरी हिस्ट्री ये है, जिसकी बेसिस पे मुझे ये मसला एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये भी क्या पता आपकी थ्योरी, ये वाला जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन आप उसे अपनी स्किल बेसिस पे गलत इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, इसने सेमी परमेबल वॉल बनाई। उसने बोला कि डायग्नोस्टिक टाइटल को कंफर्म करने के लिए 2 कंपार्टमेंट बना लो कि ये थ्योरी कहती है और ये बंदा कह रहा है। एंड हाउ कैन आई, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ना इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये मूव भी कर सकती है इधर उधर, ये फ्लो कर सकती है टू फॉर्म दी बेस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस। दैट इज इट, दैट इज क्लिनिकल, दैट इज कॉल्ड एज दी ब्रिक वॉल थ्योरी। ठीक है, ब्रिक वॉल एक सेमी परमेबल ब्रिक वॉल है जिसके दोनों साइडों पे कंपार्टमेंट है, एक साइड पे थ्योरी है, एक साइड पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, और दोनों की बेसिस को आपको नॉलेज इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, आप उस पर क्रिटिकली थिंक कर सकते हो, इधर उधर कंपोनेंट्स को मिक्स करके एक आंसर निकाल सकते हो। अब उसने बोला इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है, ये मोस्ट प्रोबेबली एडवांटेजेस ऐसे क्यों में आ सकते हैं। उसने बोला कि मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हो, जब एक बंदे को कंफर्म हो जाता है कि नहीं एक साइड थियोरेटिकल और एक साइड क्लिनिकल है, तो आपको ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि नहीं जो मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ उसकी बेसिस पे मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट अप्लाई करके देख लेता हूँ, ये मेरी थियोरेटिकल, ये मेरा हाइपोथेसिस है, फिर देखते हैं आखिर में जवाब क्या निकलता है। अगर कोई एक ही चीज़ होती है और आप कहते हैं नहीं यही आंसर है और उसकी बेसिस पे आप ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, तो आप डॉगमेटिक हो जाते हैं। मतलब आप कंफर्म अगले क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और जिसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसकी बात आप सुन ही नहीं रहे। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि बंदे को कोई विसरल मसला नहीं है, बंदे को कोई मस्कुलोस्केलेटल इशू नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद उसने बोला है कि इसने इट मेक्स पॉसिबल द यूज़ ऑफ मैनिपुलेशन। ये वही बात होगी कि मैनिपुलेशन और एनालिटिकल असेसमेंट जो है ना असिस्ट करिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस या फिर प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाने में, जो मैंने अभी बात की कि हम मैनिपुलेटिव अप्लाई करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि असेस करके देखते हैं कि काम चल रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद उसने बोल दिया कि इट जस्ट एनेबल्स कि आप जो बाकी रेफरिंग डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना, उनको आइडियाज़ डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म दे देता है कि अच्छा ये दो तरीके हैं, ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थी, ये मेरी थ्योरी थी, मैंने इसके मुताबिक अप्लाई करके देखा, मोस्ट पब्लिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बेसिस पे मसला और भी हो सकता है। तो बस ये तीसरा है, और इसमें भी जो पहले डॉगमेटिक सर्टेनिटीज है वो ख़त्म हो जाती हैं। अब आपको नया ग्रोथ और नई नॉलेज निकालने में हेल्प मिल जाती है। उसके अलावा लेकिन स्टिल देयर इज़ अ स्पेस ऑफ एरर, और जो स्पेस ऑफ एरर है ना ज़्यादा एग्जिस्ट करती है थ्योरी वाली साइड पे। थ्योरी में हमने खुद कंक्लूड कर लिया अच्छा ये मसला होगा तो ऐसे होगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बंदे की कभी भी गलत नहीं हो सकती। आपका डायग्नोस्टिक स्किल की बेसिस के ऊपर आप गलत कंक्लूड कर सकते हो, लेकिन बंदा जो प्रेजेंट कर रहा है अपने मसले के साथ वो गलत तो नहीं हो सकता कि अच्छा इसको COPD था, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन गलत है, इसको तो भाई सांस आना ही नहीं चाहिए, इसको सांस क्यों आ रहा है। तो इट्स जस्ट वेरिएशन ना, तो आप मोस्ट पब्लिक क्या था आपने गलत कंक्लूड कर लिया। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट में जाते हैं। अच्छा दैट ये हमें सारा, इसके आगे ना सारी रीडिंग है, अगर कोई करना चाह रहा है फॉर MCQ तो श्योर, लेकिन इसके आगे कुछ भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अप्रोप्रिएट में जल्दी कंक्लूड करेंगे इसको। अप्रोप्रिएट वर्डिंग में उसने बोल दिया कि आपने सही वर्ड इस्तेमाल करने हैं, और सही वर्ड इस्तेमाल करने से ही आप जो है ना अपना लाइक बहुत ही कुछ स्टूपिड टॉपिक है ये, लेकिन चलो खैर क्या बात करें। फिर एग्जाम्पल उसने बोल दिया कि एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना रहे हैं, लेकिन थेरेपिस्ट ने ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस के दरमियान में कंक्लूड करके अपने दिमाग में उसको बोल दिया कि अच्छा जो आपकी सैक्रोआइलियक पेन है ये कैसी है। अगर बंदा पेन प्रेजेंट कर रहा है कि मेरी बैक पेन हो रही है, तो आपने उसके सामने बोल दिया सैक्रोइलिक पेन है। यू शुडंट से दैट, यू शुड से दैट अच्छा आपकी जो इस लेवल की पेन है, या तो अपने ऊपर डेमोन्स्ट्रेट कर दो, उसको टच करके बता दो कि जो इस लेवल की पेन आ रही है ये किस तरह की है। कंक्लूड ना करो बिफोर स्टार्टिंग, ये वही एग्जाम्पल है। फिर लिसनिंग का बोल दे कि आधे से ज़्यादा मसले जो होते हैं ना द पर्सन कैन नॉट इंटरप्रेट थ्रू एग्जामिनेशन, लेकिन वो बंदा खुद फील कर सकता है क्योंकि उसके साथ वो मसला हो रहा है। तो बेस्ट वे इज टू लिसन। हियरिंग इज जस्ट अ बेसिक थिंग, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो लिसनिंग है दैट इज एन एक्टिव एंड एक्वायर्ड डिसिप्लिन, जिससे आपको बहुत सारी बातें नहीं पता लग सकती हैं। एग्जामिनेशन में उसने डिफरेंट बोल दिया कि जब एक्जामिन करते हो ना तो आपको साइट का पता लगता है, काइंड ऑफ पेशेंट का पता लगता है, उसके सिम्टम्स का पता लगता है, आप फंक्शनल मूवमेंट असेस करते हो, आप डिफरेंट मूवमेंट्स को कपल करके देखते हो, आप डिफरेंट डिफ्रेंसिएशन, प्रोवोकेशन, एलिवेशन टेस्ट अप्लाई करके देखते हो, आप असेसरी मूवमेंट पैल्पेशन करा के देखते हो, जिससे आपको पता लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मूवमेंट डायग्राम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये टेक्स्ट में इंक्लूड किया गया है, काफ़ी लोग नहीं अप्लाई करते, लेकिन मूवमेंट डायग्राम एक एसेंशियल पार्ट है लर्निंग प्रोसेस का। उसके बाद ठीक है, ये भी बोंगी है, बस ये बॉक्स से दफ़ा पढ़ लेना। किसने बोला है कि ये ना देखो कि किसी को पेन हो रही है, आपने रेंज असेस नहीं की, आपने एग्जामिनेशन नहीं की, तो पेन के बगैर रेंज के बारे में ना सोचो, रेंज के बगैर पेन के बारे में ना सोचो। दैट इज़ इट।
उसके बाद ये डिफरेंशियल टेस्ट की बात होगी, रिलेटिंग दी ट्रीटमेंट थेरी। अब उसी पुरानी बात को ना इकट्ठे यहाँ पर डाल दिया है कि जो नॉलेज है ना पैथोलॉजी, वो हमें हेल्प करती है कि हम इंटरप्रेट कर सकें कि सिम्टम्स और साइन कैसे हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है उस पैथोलॉजी के बारे में। तो अगर आपको हिस्ट्री, साइन और सिम्टम्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। बस इस तरह की डिफरेंट बोंगी बातें हैं। और इसके अलावा दैट इज़ अबाउट इट। हाँ, ये एक दफ़ा देख लो। इसमें हमारे पास क्या है कि असेसमेंट और एनालिटिकल असेसमेंट का डिफरेंस बताया हुआ है कि असेसमेंट इज़ जस्ट आप जो है ना, दे आर नॉट द सेम थिंग्स। असेसमेंट के बारे में क्या होता है कि आप जो है ना एक वैल्यू को प्रूव करे हो कि ये टेक्निक जो है ना मैंने जो ये टेक्निक अप्लाई की और असेस किया, अच्छा ये तो ठीक टेक्निक हो गई, आपकी असेसमेंट फिक्स, दिस इज़ फॉर असेसमेंट। लेकिन जो एनालिटिकल असेसमेंट है ना, दैट इज़ द होल स्टोरी। उसमें क्या किया, पहले आपने हिस्ट्री के ऊपर फोकस किया और हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर आपने देखा कि जो आपने डायग्नोस्टिक मॉडल देखा है वो आपका डिसऑर्डर इसकी बंदे की हिस्ट्री और ऑनसेट के ऊपर फिट हो रहा है कि नहीं। इसी तरह एग्जामिनेशन, आप जो एग्जामिनेशन आपने एग्जामिन किया, आपने एक डायग्नोस्टिक कंक्लूजन निकाले कि आपका डायग्नोस्टिक कंक्लूजन इस फाइंडिंग के ऊपर फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। फिर आपने देखा कि जो चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, कि आप ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपने प्रिडिक्ट किया वो सही होगी, कभी कभार वो सही नहीं भी होती। ठीक है, सही नहीं होती तो और कौन कौन से सर्टन ट्रीटमेंट है जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जा सकते हैं, और आपका जो एंड रिजल्ट है वो किस तरह का ट्रीटमेंट है। आपको पता लगा कि आपने जो रिजल्ट इंडिकेट किया था वो निकला है या नहीं निकला। सारी स्टूपिड बातें लग रही हैं, बट दैट इज़ इट। और यही MCQ में आ जानी है। 2 इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ द बॉडी, कि आपकी जो बॉडी होती है ना वो एक कैपेसिटी होती है बॉडी में अडाप्ट करने की। फॉर एग्जाम्पल एक मसला है, एक बंदा है डिसेबल्ड है, उसके दोनों हाथ नहीं है, बट द बॉडी अडेप्ट्स इन अ वे कि वो मूवमेंट और फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इस तरह के बंदे में डिफरेंट तरह की एग्जामिनेशन होगी, डिफरेंट तरह की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी। ऐसा बंदा जिसे नया एम्पुटेशन कराया है उसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन होगी, उसकी डिफरेंट स्किल होगी, क्योंकि बॉडी ने अडाप्ट किया हुआ है। दैट इज़ इट। उसके बाद एक दफ़ा देख लेना, यहाँ आ सकता है, मैंने एक्स्ट्रा खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है, इसको तुम कट कर दो। यहाँ पे उसने बोला है कि आपने थ्योरेटिकल नॉलेज और क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन दोनों को पकड़ के हाइपोथेसिस बनाया, फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बेसिस पे ही आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, अपना डायग्नोसिस बना लिया। ठीक है। दूसरा है बॉडीज़ कैपेसिटी टू इन्फॉर्म, ये वही लिसनिंग से बेस्ट आप बॉडी से, आपकी जो बॉडी है वो इतना हम फ्रॉम द आउटसाइड फैक्टर असेस नहीं कर सकते कि पेशेंट को मसला है, जितना वो खुद असेस करके अपने आप को अवेयर करके बना सकता है। अब इसके अंदर ना यहाँ बड़ी मज़े की बात की हुई है दैट आई लाइक वॉज के जो अपने क्वेश्चन से पूछ लिया कि अच्छा लास्ट ट्रीटमेंट से आपको क्या इफेक्ट है। बंदे को नहीं पता, किसी बोलेगा आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आई। अब उसको अवेयर करो कि आपने इसको, आप मुझे ये बताओ कि आपको डिस्कम्फर्ट फील हुआ या आपको कंफर्ट फील हुआ। आप बंदे को अवेयर करो कि क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में ले जाओ, फिर वो आपको आराम से तरीके से बता देगा। तो इट इज़ अ पर्सन स्किल टू गेट द आंसर्स दैट दे वांट टू गेट। ठीक है। उसके बाद इसकी समरी है, एंड लेट्स डाइव इन टू चैप्टर नंबर 3।